तो गाइस, एक टाइम था जब नेटफ्लिक्स या कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करता था। लेकिन अब रेयरली ही ऐसा होता है कि कोई भी मूवी या फिर वेब सीरीज आती है वो अच्छी होती है या फिर बिंज वॉचिंग के लायक होती है। मैंने चोर निकल के भागा देखनी शुरू करी तो बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं थी, बस ऐसे ही चला दी। लेकिन फिर हाईजैक और रॉबरी वाले थ्रिलर ने इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाए कि एंड तक हिलने नहीं दिया। इनफैक्ट एंड में भी इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स मिले। तो बेसिकली ये कहानी बहुत ही सिंपल तरीके से स्टार्ट होती है। यहाँ पे नेहा प्ले कर रही है यामी गौतम, जो बनी है एक सिंपल एंड ब्यूटीफुल एयर होस्टेस। और एक दिन फ्लाइट में यामी गौतम को मिलता है अंकित, जो यामी को धीरे धीरे करके लाइन मारता है, प्रपोज करता है, थोड़ा बहुत फ्लर्ट करता है और डेट पे ले जाता है। अब शुरू में यामी गौतम को लगता है कि ये तो ऐसे ही फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन बाद में वो भी सीरियस हो जाती। अब ग्रेजुअली दोनों डेट पे जाने लगते हैं, नाइट आउट्स करते हैं। और एक दिन सुबह सुबह यामी को ये पता लगता है कि वो माँ बनने वाली है। ये सुन के अंकित थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन फिर यामी को कॉन्फिडेंस दिलाता है कि वो बहुत खुश है और उससे शादी करना चाहता है। अब अभी तक सब कुछ मर्समराइजिंग, प्यारा, सुहाना सा चल रहा होता है, लेकिन फिर कहानी में आता है एक ट्विस्ट, जहाँ पे यामी को ये पता लगता है कि अंकित के पीछे कुछ गैंगस्टर पड़े हुए हैं, क्योंकि अंकित का उन पे करोड़ों का कर्जा है। अब यहाँ पे यामी टेंशन में आ जाती है, तो अंकित उसको बड़े प्यार से समझाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, कोई सर्कमस्टेंसेस थे और ऐसा हो गया और मैं ये ठीक कर दूंगा। लेकिन फिर कुछ ही दिनों में जब अंकित और यामी शॉपिंग कर रहे होते हैं तो ये दोनों गैंगस्टर अंकित पे अटैक करते हैं। यामी बीच में रोकने को आती है और उनमें से एक गैंगस्टर यामी के पेट पे लात मारता है और अनफॉर्चुनेटली यामी का बच्चा। अब अपने बच्चे को खोने के बाद यामी हॉस्पिटल में एक शॉकिंग स्टेट में होती है और अंकित वहाँ पे सामने बैठा होता है। इतने में गैंगस्टर का फोन दोबारा से आता है और वो बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी जान को बचाना है तो एक डायमंड की चोरी करनी होगी। ये सुन के अंकित मना कर देता है, लेकिन यामी बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि इस बच्चे के जाने के बाद तुम्हें भी कुछ हो, तो हमें ये करना चाहिए। और इसके बाद एक एक करके ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं कि आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे शायद अंकित यामी को धोखा दे रहा या फिर यामी अंकित को धोखा दे रही। अब ये दोनों टोटल प्लान बना लेते हैं कि 100 करोड़ के डायमंड की चोरी कैसे करनी है। लेकिन उसी वक्त एक नया ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि उसी प्लेन में हाईजैकर्स भी हैं जो प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। अब एक तरफ रॉबरी, एक तरफ हाईजैक, ऊपर से कौन किसको धोखा दे रहा है, ये राज कुछ ऐसे अनफोल्ड होते हैं कि आपको लगेगा कुछ होता कुछ है, बिल्कुल अब्बास मस्तान वाले स्टाइल में। और आखिर के जो 30 मिनट्स हैं वहां पे तो पूरी गेम ही टर्न हो जाती है, क्योंकि जब सस्पेंस लीक होता है कि किसने चोरी करी, क्या मकसद था और उसको कैसे एग्जीक्यूट किया। दिस इज यामी गौतम्स फाइनेस्ट परफॉर्मेंस। बहुत क्यूट लगती है यामी, और साथ में जो एक्टिंग करी है सनी कौशल ने ठीक ठाक काम किया है। लेकिन एक यहाँ पे शरद खेलकर का जो कैरेक्टर है, जो पूछताछ का तरीका है, इन्वेस्टिगेशन है, वो इतनी फनी है, इतनी हिलेरियस है। सो कुल मिला के 2 वर्ड्स हैं इसके लिए, अ फन राइड। सो मेरा वर्डिक्ट फॉर चोर निकल के भागा इज हाईली रिकमेंडेड। अगर आपने देख ली हो तो बताइए कैसी लगी, और नहीं देखी हो तो देख के बताइएगा। और उसके साथ ही वीडियो पसंद आई हो, ऑनेस्ट लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग ऑनेस्टली सेड।